ऐसा था कि 2019 के चुनाव में उनका जब पराजय हुआ और उसके बाद उनके ऊपर एक गुना भी दाखिल हुआ था मेरा रोड पुलिस स्टेशन में, और उन्होंने राजनीतिक संन्यास लिया था। उसके बाद रवि व्यास की यहाँ पर जिलाध्यक्ष करके नियुक्ति हुई, तो उनको ऐसा लगा कि शायद बीजेपी उनको अनदेखी कर रही है, राजनीति से थोड़ा सा वो दरकिनार हो रहे थे। तो एक दिन मुझे ऐसा उन्होंने बोला था कि शायद अभी लोकशाही आघाड़ी की सरकार है तो ये लोग मुझे परेशान करेंगे, तो इसमें से क्या रास्ता निकाला जाए। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं 52 नगर सेवकों के साथ मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ, अगर आप एक बार अजित दादा से बात कर लो, बस वो मुझे यहाँ पर मदद करे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चलाने की मुझे परवानगी दे। तो मैंने अजित दादा से जाके मैंने ये बात की थी, लेकिन 2 दिन के बाद ही, उसके 2 दिन के बाद ही अजित दादा के बहनों के घर के ऊपर इनकम टैक्स और सीबीआई की रेड हुई थी। तो नरेंद्र मेहता जी थोड़े से डर गए और उन्होंने कहा कि उनके साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे तो 24 घंटे के अंदर बीजेपी जेल में डाल सकती, इसके लिए अपन यहाँ पर ही रुकते। तो यही बात हो गई थी। और इसके और एक आदमी मेरे साथ विटनेस है कि जो इस वाकया का विटनेस था। मैंने दादा से जाके बात की थी, दादा बोले कि उसके ऊपर तो बलात्कार का आरोप हुआ है, उसको पार्टी में कैसे लिया जाए। तो मैंने ये कहा था कि अभी वहां पर एनसीपी पूरी खाली है और वो पार्टी में नहीं है, तो उसको भी हमारी जरूरत है, हमें नेता की जरूरत है, तो ऐसा काम चलाया जा सकता है। तो उसके ऊपर उन्होंने सम्मति दी थी कि आप जाके बात कर लेना और फिर आगे अपन चलेंगे साथ में मिलके। उन्होंने प्रमुख कारण क्या बताया था पार्टी छोड़कर, बीजेपी छोड़कर राष्ट्रवादी ज्वाइन कर? उन्होंने प्रमुख कारण ये बताया था, उन्होंने एक्चुअली राजनीति से संन्यास लिया था। संन्यास लेने के बाद यहाँ पर रवि व्यास को जिलाध्यक्ष बनाया गया था। फिर इनका एक गुट वहां पर जाके रवि व्यास के इस्तीफे की मांग करके आए कि इसको बदली करो वरना हम सब रिजाइन करेंगे। वहां पर चंद्रकांत दादा पाटिल प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने इनकी बात मानी नहीं, ना मंजूरी दी। रवि व्यास कंटिन्यू पार्टी के प्रेसिडेंट बन के रहे। तो इसमें ये थोड़े से फ्रस्ट्रेट थे कि इन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं साइडलाइन हो जाऊंगा पार्टी से। तो इसके लिए उन्होंने मुझसे ये चर्चा की थी कि आप जाके एक बार बात कर लो, अगर तैयार है तो मेरे पास 52 नगर सेवक है। और आश्चर्य की बात है कि उन 52 में से, वो लिस्ट शायद अभी मेरे पास नहीं है, मोबाइल थोड़ा सा बदली होने की वजह से चली गई, तो उसमें से 17 लोगों के टिकट इन्होंने कट कर दिए, जो 52 में 17 थे। आपने इतने सालों बाद ये बात निकाली है, आपका उनका क्या वैयक्तिक बैर हो गया है, क्या आपकी मसला हो गया आप दोनों के बीच में? ये भाईंदर की बहुत बड़ी अच्छी बात है राजनीति की कि कोई व्यक्तिगत, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत ना, एक्चुअली मैं कोई बिल्डर हूं नहीं कि वो मुझे परेशान कर सकते हैं, ना मैं कोई ऐसा आदमी हूं कि मैं उनको परेशान, मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं। पर उन्होंने ये बात मुझसे की थी। अभी जो माहौल बन रहा है यहाँ पर, जिस हिसाब से उनकी भाषा लग रही है सरनाईक साहब के बारे में, तो शायद मुझे ऐसा लगा कि जो भाजपा के कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो इस आदमी के लिए इतना दिल से चिल्ला रहे, ये कर रहे, कि मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई ये आदमी किसी का सगा नहीं है। एक बात आप ध्यान में रखो, जिस दिन अगर भाजपा की या देवेंद्र भाऊ की सत्ता चली गई, दूसरे दिन ये आदमी दूसरे दल में होगा, फिर आप अपना सोच लो। ये संदेश देने के लिए मैंने बातें लगभग 4 साल के बाद कही है। लेकिन आप भी तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, आपने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ 100%। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मेरा भाईंदर में, मतलब नरेंद्र मेहता के हाथ करने के लिए मिनिमम पागल होना ही योग्यता है। राजनीतिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरा भाईंदर में बोल रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत होशियार होते हैं, राजनीति की सूझबूझ रखते हैं, लेकिन भाईंदर के अंदर कम से कम पागल थोड़ा सा होना ही मिनिमम योग्यता मैं मानता हूं। कहीं पे चुनाव में उनकी बदनामी करने के मकसद तो आपने आज ये बयान बिल्कुल नहीं खोला। ये मैं उनकी बदनामी कैसे कर सकता हूँ सर? इतने बड़े बदनाम आदमी की मैं बदनामी कहां से करूं सर? सच बताओ, अभी 26-27 गुने तो आप लोग ने यहाँ पर ऑफिशियली रिकॉर्ड पर है, तो मैं कहां से उनकी बदनामी करूं? अगर ये आपको झूठ लगता है तो मैं मेरी बेटी की कसम खाता हूँ, अपने बेटे की कसम खाई, मैं ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये सच बोल रहा हूँ। बाकायदा 4 साल के बाद बोल रहा हूँ कि ये राज सही है, सही बात है। इसका एक विटनेस भी है, 2 विटनेस है इसके, एक उनका नेता है अजित दादा का जो साथ में था, और एक भाईंदर का आदमी जो मेरे साथ था।